ड्रीम कैरियर में स्वागत है। हम लोग बाल्यावस्था के बारे में चर्चा कर लिया था। आज उसी के आगे देखते हैं किशोरावस्था और किशोरावस्था में बालक का विकास कैसे होता है। हेडिंग बनाएंगे किशोरावस्था। हेडिंग बनाएंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था देखते हैं दोस्तों, किशोरावस्था में बालक का विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले किशोरावस्था की को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो एक वैज्ञानिक हुए हैं स्टैनले हॉल। एक वैज्ञानिक हुए हैं स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने 1904 ईस्वी में, स्टैनले हॉल वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने 1904 ईस्वी में एक अपनी पुस्तक लिखी है। इनकी पुस्तक का नाम है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस। इन्होंने एडोलेसेंस नामक एक पुस्तक लिखी जो किशोरावस्था पर आधारित है, इसलिए इन्हें किशोर मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। तो स्टैनले हॉल को क्वेश्चन आएगा, किशोर मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। किशोर मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको आंसर देना होगा स्टैनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, स्टैनले हॉल। आइए देखते हैं कि किशोरावस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो किशोर अवस्था को और जैसे परिपक्वता की अवस्था, तूफान की अवस्था, ब्यूटी एज, टीन एज। देखते हैं कि किशोरावस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसके उपनाम क्या क्या हैं, हेडिंग बना लेंगे, उपनाम क्या क्या हैं। जैसे इसमें टीन एज आएगा, इसीलिए हमने वहां पे एज नहीं लिखा है। अगर आपको लिखना हो तो आप यहां पर लिख लीजिएगा टीन एज। अगर आप टीन एज लिखेंगे तो आप टीन एज में 12 से मतलब 12 से 18 वर्ष इसका एक एक्यूरेट टाइम होता है। 12 से 18 वर्ष इसका एक एक्यूरेट टाइम होता है, या टीन एज कहते हैं। तो इसके उपनाम है जैसे परिपक्वता की अवस्था। इसके उपनाम है, पहला परिपक्वता की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था, इसे इस नाम से जाना जाता है। किसे, किशोरावस्था को, परिपक्वता की अवस्था। तूफान एवं संघर्ष की अवस्था, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था, संघर्ष की अवस्था के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं और किस नाम से जाना जाता है। तो ब्यूटी एज के नाम से जाना जाता है, ब्यूटी एज के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, इसे टीन एज के नाम से जाना जाता है, इसे टीन एज के नाम से जाना जाता है। और इसे एडोलेसेंस एज के नाम से जाना जाता है, एडोलेसेंस के नाम से जाना जाता है, एडोलेसेंस के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, और इसे स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। और जीवन का कठिन काल के नाम से जाना जाता है, जीवन का कठिन काल के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, भविष्य चुनाव की अवस्था के नाम से जाना जाता है, भविष्य चुनाव की अवस्था के नाम से जाना जाता है, भविष्य चुनाव की अवस्था के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, स्थिर संवेग की अवस्था के नाम से जाना जाता है। आगे पॉइंट बना के इसी में लिख लेंगे, स्थिर संवेग की अवस्था के नाम से जाना जाता है। और देखते हैं और किस नाम से जाना जाता है। तो जीवन सेवा काल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सेवा काल के नाम से जाना जाता है, सेवा काल के नाम से जाना जाता है। भविष्य चुनाव, तो इतने नामों से किशोरावस्था को जाना जाता है। ब्यूटी अवस्था के नाम से जाना जाता है, तूफान की अवस्था के नाम से जाना जाता है, ब्यूटी एज या टीन एज या एडोलेसेंस या स्वर्ण काल या जीवन का कठिन काल या भविष्य चुनाव की अवस्था या स्थिर संवेग की अवस्था या सेवा काल, इतने नामों से किशोरावस्था को जाना जाता है। तो
आइए देखते हैं इसके आगे किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं लिखते हैं। ये उपनाम हो गए इसके, जो याद रखना होगा आपको। आगे देखते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं किशोरावस्था में, इसको मिटा देते हैं। देखेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था हेडिंग डालेंगे, किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की विशेषताएं, ये हो गया किशोरावस्था की विशेषताएं। और देखते हैं हेडिंग डालने के बाद, किशोरावस्था में आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, ये किशोरावस्था की विशेषता है। नंबर 1, आवाज का भारी होना। आवाज का भारी होना, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, ये किशोरावस्था की विशेषता है। दाढ़ी मूंछ का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना किशोरावस्था की विशेषता है। किशोरावस्था की विशेषता है। किसकी विशेषता है? किशोरावस्था की विशेषता है। आगे देखते हैं कि और कौन सी विशेषता किशोरावस्था की है। दाढ़ी मूंछ का आना, ये भारी होना, मासिक धर्म की शुरुआत होना, यानी किशोरियों में मासिक धर्म की शुरुआत होना, मासिक धर्म की शुरुआत होना किशोरावस्था की विशेषता है। किसकी विशेषता है? किशोरावस्था की विशेषता है। आगे देखते हैं कि किशोरावस्था में बालक शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक रूप से परिपक्व हो जाता है। तो हेडिंग लिखेंगे, किशोरावस्था में बालक शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से परिपक्व हो जाता है। नैतिक रूप से परिपक्व हो जाता है। ये हो गया। आगे पॉइंट, किशोरावस्था में बालक में एक विशेष प्रकार की गंध पैदा हो जाती है। किशोर में एक विशेष प्रकार की गंध पैदा हो जाती है। एक विशेष प्रकार की गंध पैदा हो जाती है। एक विशेष प्रकार की गंध पैदा हो जाती है। विशेष प्रकार की गंध पैदा हो जाती है। एक विशेष प्रकार की गंध पैदा हो जाती है, जिससे एक विशेष प्रकार की जब गंध पैदा हो जाएगी तो किशोर यानी लड़के लड़कियों की तरफ और लड़कियां लड़कियों की तरफ आ जाते हैं। तो यानी विषम लिंगी आकर्षण हो जाता है। आगे देखते हैं, किशोरावस्था में विषम लिंगी के प्रति आकर्षण हो जाता है। किशोरावस्था में विषम लिंगी के प्रति आकर्षण हो जाता है। विषम लिंगी के प्रति आकर्षण हो जाता है। देखते हैं किशोरावस्था में जो किशोर और किशोरियां होती हैं उसमें एक विशेष प्रकार की गंध पैदा हो जाती है। इसी कारण से विषम लिंगी आकर्षण हो जाता है। आगे देखते हैं, किशोर अपनी जो लड़कियां होती हैं, किशोरियां होती हैं, वो मम्मी की तरह व्यवहार करने लगती हैं और जो लड़के होते हैं वो पापा के कार्यों में हाथ बटाने लगते हैं। तो आगे पॉइंट लिखते हैं, जो किशोरियां होती हैं, किशोरियां माँ के कार्यों में हाथ बटाने लगती हैं। माँ के कार्यों में
हाथ बटाने लगती हैं, हाथ बटाने लगती हैं, हाथ बटाने लगती हैं, हाथ बटाने लगती हैं। और जो किशोर होते हैं वो पिता के कार्यों में हाथ बटाने लगते हैं, और किशोर पिता के कार्यों में हाथ बटाने लगते हैं, पिता के कार्यों में हाथ बटाने लगते हैं, पिता के कार्यों में हाथ बटाने लगते हैं। यानी जो किशोरियां होती हैं वो मम्मी के कार्यों में हाथ बटाने लगती हैं, और जो किशोर होते हैं वो पिता के कार्यों में हाथ बटाने लगते हैं। आगे इसी की कड़ी में देखते हैं कि किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं हैं। इसको इरेज करते हैं और लिखते हैं किशोरावस्था की, बालक किस अवस्था में किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं लिखते हैं। दोस्तों इसको इरेज करते हैं। आगे हेडिंग डालेंगे आप लोग किशोरावस्था की विशेषताएं, हेडिंग डालेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं, किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? किशोरावस्था की विशेषताएं देखते हैं। किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं उसमें पहला है आत्मसम्मान की भावना। पहला पॉइंट है आत्मसम्मान की भावना, आत्मसम्मान की भावना। किशोरावस्था में आत्मसम्मान की भावना आ जाती है, आत्मसम्मान की भावना। आगे देखते हैं आत्म सुरक्षा की भावना आ जाती है। नंबर 2 पॉइंट आत्म सुरक्षा की भावना, आत्म सुरक्षा की भावना, आत्म सुरक्षा की भावना। आगे देखते हैं क्या पॉइंट है आर्थिक सुरक्षा की भावना। अगला पॉइंट है आर्थिक सुरक्षा की भावना, आर्थिक सुरक्षा की भावना, आर्थिक सुरक्षा की भावना। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है किशोरावस्था की विशेषताओं में परिपक्वता। किशोरावस्था में परिपक्वता आ जाती है, परिपक्वता। किशोरावस्था में परिपक्वता आ जाती है और दिखावटीपन हो जाता है किशोरावस्था में, दिखावटीपन, दिखावटीपन। आगे देखते हैं वीर पूजा और विरोधी भाव हो जाता है, वीर पूजा, वीर पूजा विरोधी भाव, वीर पूजा विरोधी भाव जैसे गुण प्रकट हो जाते हैं। आगे कुछ पॉइंट और देखते हैं किशोरावस्था की भावना में दीवा स्वप्न सेवा की भावना। अगला पॉइंट लिखते हैं दीवा स्वप्न, दीवा स्वप्न, दीवा स्वप्न। आगे देखते हैं सेवा की भावना, सेवा की भावना, सेवा की भावना। ये सब किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं किशोरावस्था के अंतर्गत आती है? विछड़ेपन का भय, यानी बिछड़ने का भय, बिछड़ने का भय किशोरावस्था में आ जाता है, बिछड़ने का भय। और सहयोगी भाव, सहयोगी भाव, सहयोगी भाव। आगे देखते हैं नैतिकता और संवेग स्थिरता। नैतिकता आ जाती है किशोरावस्था में, नैतिकता, नैतिकता और संवेग स्थिरता, संवेग स्थिरता। नैतिकता आ जाती है और संवेग स्थिरता आ जाती है, संवेग स्थिरता। तो ये इतने सारे किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। आत्मसम्मान की भावना, आत्म सुरक्षा की भावना, आर्थिक सुरक्षा की भावना, परिपक्वता, दिखावटीपन, वीर पूजा, विरोधी भाव, दीवा स्वप्न, सेवा की भावना, विछड़ेपन का भय, सहयोगी भाव, नैतिकता, संवेगी स्थिरता, यानी संवेग की स्थिरता। जो 14 संवेग हैं उसमें स्थिरता आ जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे पियाजे से जरूर 1-2 क्वेश्चन आते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।